डरो मत। सही हो? मेरे को पता है तुम लोग मेरे को देख के ना जज कर रहे हो ना मुझे। सही बताओ। हाँ, तुम सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है ना, तो एड्रेस कर लेते हैं वो चीज़, है ना। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, राइट। हाँ, देख लो। देखो, ये स्टोरी ना ऐसे सन कभी की तो है। हाँ, मैं उम्र नहीं बताना चाहता अपनी, ठीक है। ये सन कभी की तो है। बेसिकली क्या होता है ना, आपने देखा है हर कॉलेज में मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर होते हैं, राइट। तो मेरे कॉलेज में नहीं हुआ था मिस्टर फ्रेशर, क्योंकि उस दिन बहुत ऐसे ना सीरियस चीज़ हो गई थी, एक हादसा हो गया था। तो उसी के अराउंड ये स्टोरी, ठीक है। मैं ना जैसे पहले तो तुम्हें वो सुना देते हैं बैक स्टोरी, है ना, ताकि तुम्हें समझ में तो आए। मैं ना बचपन से ना कॉलेज जाना चाहता था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आशिकी करनी थी। मैं तो ऐसे कॉलेज इसी रीज़न से जाना चाहता था, क्योंकि मेरे को ना ऐसे स्कूल में आशिकी नहीं करने दी। स्कूल में कोई नहीं करने देता, देखा तुमने? तुम्हारे पापा, मम्मी, है ना, प्रिंसिपल, टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, वॉचमैन, सब ऐसे नुन्नू पकड़े रहते कि नहीं करेगा। देखा है भाई, करने देना, तेरे को क्या। जिनको नहीं पता नुन्नू, सही में नुन्नू पकड़े रहते। ये क्या तरीका होता है यार आपका। तो मैं कॉलेज गया, मतलब ऐसे कॉलेज जाने वाला था। मैंने कहा भाई अब तो आशिकी करूँगा मैं, ठीक है। तो मेरे बाबू को ना कहीं से पता चल गया कि मैं ना ऐसे आर्ट कॉलेज जाना चाह रहा हूँ। तो आए एक दिन, बोलता है कि तेरे को आर्ट कॉलेज जाना है। मैंने कहा हाँ। बोलता है आर्टिस्ट बनना है। मैंने कहा, बोलता मूवी देखेगा। मैं देख लेंगे भाई। वो लेके आया, एक पूरी जनरेशन ख़राब की उस मूवी ने। 3 इडियट्स देखी है? वो लेके आया, उन्होंने दिखाई, भाई मैं फ़ैन हो गया। तो बोलते क्या अच्छी लगी मूवी? मैंने कहा हाँ। तो बोलते रैंचो बनेगा। मैंने कहा बन जाएंगे। तो बोलते फिर चलो भाई, एडमिशन कराने लेके चले गए। वहाँ पे गया, वहाँ पे वो नहीं होता जो काउंसलर बैठी होती है, वो बैठे हुए, बोलते क्या कि कौन सी ब्रांच चाहिए। मैंने कहा मैम मुझे तो आर्टिस्ट बनना है। ये ज़बरदस्ती लेके आया, मैं जानता नहीं। हाँ तो हाँ, काउंसलर उसको मतलब मेरे को ऐसे समझा रही है, बेटा ये कमीशन के लिए करते हैं, ऐसा आप नहीं समझोगे। मेरे पापा से कह रहा बेटा है मेरा, कमीशन के लिए नहीं कर रहा मैं ये। तो मैंने बोला मैम मेरे को तो नहीं करना। मैम बोलती है देख लो कर लो, अच्छा है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को आर्टिस्ट बनना है। तो बोलती है, ऐसे डेस्क खोला, बोलती है मूवी देखी है तुमने? ऐसे DVD आगे करी, 3 इडियट्स। बोलती है रैंचो बनना है। बन जाएंगे चलो। तुम्हारी उम्मीद पे खड़े होते हैं ना। तो मैं गया, मैंने कहा अब रैंचो बनना है। पर देखो रैंचो बनने के लिए एक कंडीशन चाहिए, है ना। तुम्हें फरहान और वो भी ढूंढने ना, राजू। तो ना एक लड़का देखा मैंने, वो ना ऐसे, वो देखा तुमने पेड़ों के पीछे से ऐसे फोटो खींच रहे थे लड़कियों की। तो वो दिखा मैं, हमारा क्रीप लाइफ फोटोग्राफर। तो मैंने कहा ये है भाई फरहान। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई तू फरहान है? बोलता है मेरा नाम शिवांश है। मैंने कहा फरहान है। बोलता है शिवांश श्रीवास्तव है मेरा नाम। मैंने कहा फरहान श्रीवास्तव। तू फरहान है भाई। फिर हमने देखा कि अब राजू भी चाहिए, तो हमें गरीब बंदा दिखा। मैंने कहा ये राजू है। तो मैंने बोला कि अब से हैं। तो हम तीनों इडियट्स ऐसे बैठे हुए हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना, ऐसे राजू को फ़ोन आया और एकदम से ऐसे लगा क्या पापा को दौरा है। हाँ, तो वो हमें जब तक बताता हम निकल चुके थे ऐसे। हमने बोला अंकल को बचाना है, और वो हमें रोक रहा है, रुको तो सही, सुनो तो सही। हम भग गए, मैंने अपने बाप की नहीं परवाह से। हम पहुँचे तो जैसे उसके घर पे पहुँचे ना, सब ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो हम पहुँचे और ऐसे हमने गेट खटखटाया। तो ऐसे अमर की माँ ने खोला, मतलब राजू के माँ ने, उसने गेट खोला। मैंने बोला आंटी ये अमर का घर है, मतलब राजू का? तो बोलती हाँ। मैंने कहा अंकल कहाँ है? तो अंकल ऐसे लेटे हुए थे। तो मैं गया और मैंने कहा कि स्कूटी है, स्कूटी। तो आंटी बोलती है। मैंने कहा दो। तो उन्होंने अंकल की जेब में हाथ डाला, दी मुझे, दिली हमने, स्कूटी ऑन की। फरहान पीछे बैठा, मैं आगे बैठा, अंकल को हमने बीच में लिया, हमने भगाई स्कूटी। तो जो घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी ना, वो आंटी कैसे देख हमें क्यों बुलाया है? आंटी बोल रही मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, कौन है ये लोग। तो एम्बुलेंस वाले हमारे पीछे भगे, क्योंकि मतलब समझो हम उनका पेशेंट लेके चले। हम जा रहे, और भाई इतने मजे आ रहे थे ना, मतलब क्योंकि कोई हमें रोक नहीं रहा, क्योंकि पीछे एम्बुलेंस चल रही है। तो हाँ, तो अपनी बजाती रहती है ना, तो ऐसे ऐसे सारी की सारी, मतलब हाँ ट्रैफिक हट रही है। तो फरहान बोलता है कि भाई एक काम करना,
अभी हम साकेत पे हैं। मैंने कहा हाँ, यू टर्न ले लें ऐसे इंडिया गेट से, फील आएगी थोड़ी सी। तो हम इंडिया गेट तक भगा रहे हैं और इतना मजा आ रहा है, ऐसे चेस सी चल रही है। पर मैंने ये देखा भाई, जैसे आप लोग तब भी स्वीट हो, दिल्ली के लोग नहीं है यार। पता नहीं मेरे को इतना गुस्सा आती है। देखो अंकल को हम लेके जा रहे हैं, राइट, आपको समझना चाहिए ना। आ रहे हैं ऐसे साइड में, बोल रहे हैं कि भाई भाई, उंगली करनी है उन्हें बस, बोलते भाई भाई अंकल भाई। मैंने बोला पता है अंकल अटैक आया है इसलिए तो हम लेके जा रहे हैं। बोलते नहीं नहीं वो स्टैंड। अंकल मरने वाले, स्टैंड की परवाह करूंगा। तो फरहान ने क्या किया ना, ऐसे अपना पैर अंकल के पैर पे मारा, स्टैंड ऊपर हो गया। ठीक है, हम भगाए जा रहे हैं। बहुत देर तक ऐसे करते रहे। हम यू टर्न लेके आए, एम्स के पास पहुंचे। एम्स के पास जैसे ही पहुंचे तो हमने अंदर भगाई, हमने कहा रुकना नहीं है। हाँ, फिर मैं और अंदर लेके जा रहा था तो एक गार्ड ना, परवाही नहीं गरीब की, बोल रहा नहीं नहीं पार्क करके आओ, ऐसे नहीं जा सकते आप। मैंने कहा पार्किंग फुल है। बोलते नहीं नहीं पार्क करके आना है। मैंने कहा कहाँ पार्क करेंगे? तो हैंडीकैप पार्किंग में लगा दी मैंने। तो आ गया समझाने की हैंडीकैप पार्किंग में नहीं लगा सकते। मैंने कहा अंकल देख रहा है तू, बोलियो चला के दिखाएं। अरे फैक्ट्स है, देखो फैक्ट्स पे वो नहीं करना होता। मैं जान बचा रहा हूँ अंकल की, थोड़ी शर्म करो तुम। हमने लगाई गाड़ी, हम भगे अंदर की तरफ, पर हम भूल गए अंकल भी हैं। तो मैं अंकल के लिए वापस जा रहा हूँ, फरहान से कर रहा है आ जाओ अंकल। मैं पहली बार चल रहा। हम गए, अंकल को हमने पिक किया। हमने ना एक ऐसे बाहर ना वो था, व्हील चेयर पे कोई लड़का बैठा हुआ था, हमने उसको फेंक दिया वहाँ से। हाँ, क्योंकि बच्चे देखे वहाँ पे भी उनको खेलना है। मैंने अंकल को बैठाया, जितना जल्दी हो सकते ना हम अंदर भागे। और जो भी सामने आ रहा है मैं कह रहा हूँ बीमार हट से करता जा रहा हूँ। एक बंदा ऐसे लेफ्ट से ना राइट रूम में जा रहा था व्हील चेयर में। मैंने कहा अपाई झट अंकल को। चिंता मत करो, नहीं था वो। ऐसे बोल रहा है मैं अपाइज नहीं हूँ, पैर टूटा है। मैं पहुंचा, डॉक्टर को मैंने बोला अंकल इनको अटैक आया है ना, दौरा पड़ा है शायद दिल का, तो आप देख लो। तो बोलता है ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? मेरे को पता नहीं। बोलते आपके क्या लगते हैं? मेरे को कुछ नहीं। बोलते सड़क से लेके आया क्या भाई, ऐसे नहीं ला सकते। तो मैंने कहा नहीं हमारे मतलब दोस्त के पापा हैं, तो आप देख लो थोड़ा। तो वो अंकल को बोल रहे हैं अंकल कौन सा अटैक है? तो अंकल कहते बोल रहे पाछू आ गया क्या? मैंने बोला पूछो मत, आप इलाज करो, जल्दी करो। तो वो गए नर्स को बोलते जल्दी जल्दी आईसीयू तैयार करो, ठीक है ना। तो वो करने लगी, इंजेक्शन तैयार हो रहा है। तो जो अंकल थे हमारे साथ जो आए हैं, राजू के पापा, वो ना ऐसे कैसे समझाऊँ तुम्हें, वो ना ऐसे डॉक्टर के ना पैर पकड़ने की कोशिश करने लगे। और मैं बोल रहा हूँ नहीं ये बाद में होता है अभी से। हाँ, गरीबों की ये दिक्कत है, देखा तुमने। उनको लगता है दोनों बार पढ़ने पड़ते हैं, काम कराने से पहले, काम कराने के बाद। मैं बोल रहा हूँ नहीं अंकल बाद में करना था। वो छोड़ ही नहीं रहे। मैंने बोला छोड़ दो अंकल, नहीं मान रहे। वो नहीं मान रहा भाई, उसने पूरी जान लगाई, पैर ऊपर किया, मोजा सूंघ लिया। अंकल हमें देखते हो मिर्गी का आया मेरे को। भाई इतना ऑकवर्ड हो गया था मैं, क्या बोलेंगे यार। मैं व्हील चेयर पे वापस बैठा है। मैंने कहा अंकल चलो बाहर चलते हैं, और क्या। चुपचाप हम जा रहे हैं। जैसे हम जा रहे थे ना, तो हम धीरे धीरे करके जा रहे थे। तो ना ऐसे बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा था, क्योंकि उससे जस्ट पहले हमने सबको हटाया ना। तो हम तो अंकल को देख ही नहीं पा रहे यार, शर्म थी हमारे अंदर। हाँ, हम आँख से आँख नहीं मिला पा रहे हैं, लाज थी हमारे अंदर। अंकल भी हमसे आँख से आँख नहीं मिला पा रहे क्योंकि वो महंगे थे। तो हाँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, टेंशन में तो। हम पहुँचे, मैंने बोला भाई स्कूटी निकाल, अंकल को घर छोड़ता है। तो फरहान गया, वापस आया, बोलता है स्कूटी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है मतलब? बोलता है यार वो लगी छोड़ गई। तो अंकल का ना ऐसा चेहरा हो रहा था कि देख, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अंकल अगर ऐसे चल पाते ना तो वो सीढ़ियों से ऐसे ही कूद जाते, खुद ही मर जाओ। तो हमने वही किया भाई जो हम सब मर्द करते हैं ना, एक सिचुएशन जब ऐसे टफ सिचुएशन आती है तो मैं और फरहान भाग गए वहां से। जितनी तेज हो सकता हम भागे।
और अंकल हम पे चिल्ला रहे हैं अभी भी, स्टेयर से तो उतार। हम एम्बुलेंस वाले को बोल रहे हैं कि भाई घर छोड़ देना। अगले दिन भाई राजू बहुत गुस्से में था, बोलते गए एक तो तुमने हम पे कर्ज चढ़ा दिया, ऊपर से मेरी स्कूटी चली गई, मेरे पापा की बेइज्जती हुई। मैंने कहा जान तो बच गई, ये भी तो सोच रहे। मैंने कहा और तेरी गलती है ना भाई, जब तुम्हें पता है मिर्गी का दौरा है तो मूंजा सुंघा देते। बोलते एक ही पैर में पहन के गया था ना, वही तो बोल रहा था रुक जाओ। फिर मैंने कहा 3 इडियट्स तो नहीं बनना यार। हाँ, मैंने फिर ऐसे 2 दोस्त और बना लिए। एक था ना अजगर नाम था उसका। हाँ, मुझे पता ही नहीं उसका असली नाम क्या है, क्योंकि वो ना वैसा था, वो लौंडे नहीं होते जो इतना ज़्यादा ऐसे ड्रग्स कर लेते हैं कि वो ऐसे नीले हो जाते हैं, देखे तुमने? देखे? तो वैसा था वो। फिर एक और था अभिषेक करके, तो वो ना मॉडल टाइप था। मॉडल देखा आपने? तो वो ऐसा मॉडल था जिसका चेहरा अच्छा नहीं था, पर ये अच्छा था पूरा बिल्कुल। तो हम 5 ऐसे, हमने कहा भाई करेंगे हम मस्ती। देखो ये थी बैक स्टोरी। अब हम स्टोरी पे आते हैं, ठीक है? स्टोरी तुम सबको ऐसे हो गया, इतनी लंबी होती क्या? देखो अब स्टोरी पे आते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। देखो मैं ना, जैसे मैं बचपन से वैसा रहा हूँ कि तुम्हें समझाऊँ कैसे, जैसे वो नहीं होते लोग जिनको सब याद रहता है। मेरे इतना माइंड शार्प रहता था, तो ना सब मेरे से आके ऐसे एडवाइस लेते थे कि भाई बता ना, जैसे वो तो मेरा नाम रख दिया था ऐसे बाबा सौरेश्वर करके, तो लोग आगे पूछते थे कि भाई मेरी बंदी ना परेशान करी। मैंने कहा छोड़ दे। बोलते अरे क्या मस्त एडवाइस दिया, ठीक है? तो ये था, पर मेरा जो टास्क करना आया था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा था। क्या था मेरा, बताओ, तुम बताओ। हैं? हाँ वेरी गुड, आशिकी करने आया था। पर मैं ना जिस स्कूल में, मतलब कॉलेज में था ना वो, तो वहाँ पे लड़कियाँ वैसी थी। वो मेरे कॉलेज में ना ऐसी लड़कियाँ थी, तुमने देखा कई बार आप अपनी दोस्तों को ऐसे बोलते कि अरे मेरी एक झल्ली दोस्त है। हाँ, तो ऐसे सारी थी मेरी। तो किसी से वही नहीं, कुछ ऐसे फीलिंग नहीं आती थी। तो एक दिन मैंने एक लड़की को देखा भाई, वो कभी कभी ऐसा मोमेंट नहीं होता जब लड़की जाती है और तुम एकदम से जाते बात करनी है इससे, है ना? हाँ, एकदम से ऐसे नहीं होता, धप ऐसे करके। मैंने बोला इससे बात करनी है, तो मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई इससे बात करनी है। तो बोलता देख ऐसे डायरेक्ट जाएगा तो शायद मुश्किल रहेगी। तो मैंने कहा फिर? तो बोलता देख फ्रेशर्स पार्टी आ रही है, फ्रेशर्स पार्टी पे कर लियो बात। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बिल्कुल ना ऐसे, मैंने कहा आज बात करेंगे, फ्रेशर्स पार्टी आने वाली थी। तो मैं ना ऐसे तैयार होने लगा, पर मैं क्या था ना उस समय ना थोड़ा ऐसे मोटा था। जैसे अभी तो मैं सही हूँ, अभी तो मैं हैंडसम हूँ, उस समय नहीं था। हंसे क्यों तुम? मतलब उस समय मैं अभी जितना उससे कम मोटा था, ठीक है? तो मैंने कहा आज वज़न कम करना है भाई। मैं सुबह सुबह दौड़ने निकला, 2 घंटे दौड़ा, फिर मैंने कहा वज़न तो आज नहीं कम हो रहा, एक दिन में कैसे होगा? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैं कॉलेज गया, पता नहीं किस 5 में से ये बोला कि अगर हम कॉलेज ऐसे ना सेम अटायर में जाएं, क्या मस्त लगेंगे ना। तो अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो, 5 लौंडे, ब्लैक टी शर्ट, ब्राउन पैंट्स, काले जूते और काले चश्मे। हम जब पहुंचे हैं ना तो ऐसा, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि क्या कूल है हम। सब ऐसे डर रहे होंगे ये कौन है, पर ना हम एक के पीछे एक जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था ट्रेन जा रही है। हाँ, और उस समय को रियलाइज हुआ अगर मैं इकलौता बंदा होता ना चश्मा पहने तो बहुत कूल लगता। ये 4 ना मेरा ऐसे वाइब बिगाड़ रहे मेरी। तो इन्होंने ना, जो अजगर था उसने बोला 1 बजे आ जाना, फ्रेशर पार्टी थी 8 बजे। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों बुलाया भाई, 7 घंटे क्या करेंगे? बोलते दारू पियेंगे। 7 घंटे? बोलता हाँ। मैंने कहा ठीक है चल पीते हैं, पर कहाँ है? तो बोलता है कि ये देखा है तूने हॉस्टल? मैंने कहा। तो बोलता उधर ना वार्डन का रूम है, उधर रख रखी है मैंने। और मेरी फट रही है क्योंकि वार्डन, तुम लोग अगर रहे नहीं हो, वार्डन का रूम हमेशा छोटा होता है। तो हाँ उधर तो पकड़ा जाएगा यार। तो बोलता नहीं 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 पकड़ा जाएगा, चल लो ना। हम वहाँ पे गए तो ना वार्डन का सामान था बाहर था। मैंने कहा चेकिंग हो रही है, पक्का पकड़े गए हम। वहाँ पे गए तो लॉक ऐसे लगा हुआ था साकल। तो जब साकल खोला और हमने देखा ना, तो वार्डन के रूम में नहीं थी दारू, वार्डन का रूम ही दारू था। उसने
20 पेटियां मंगा रखी हैं। 20 पेटियां कौन खत्म करेगा? और उसने वार्डन का सामान बाहर रख दिया। इतनी पेटियां मंगा रखी हैं। मैंने कहा इसको पियेंगे कैसे भाई? तो उसने एकदम से हाथ मारा, अंदर ली और ये ले। मैंने कहा ठीक है। हम सब ने हाथ मारा, हमने चीयर्स किया कि रवीशा, मतलब जो लड़की थी उसका नाम रवीशा था, कि भाई को आज रवीशा मिलेगी। तो हम लोग बाहर है ना, वार्डन का सामान है, उधर ही दारू पिए जा रहे हैं। हमने वो काफ़ी पी ली। हमने कहा अब देखो टाइम हो रहा है, चलते हैं, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ना ऐसे 7 से बज चुके थे। हमने कहा चलते हैं भाई। तो हम लोग गए 7 बजे। हम इतने नशे में थे ना, हम आपस में टकरा रहे हैं। हाँ तो मज़ा, तो लोग ऐसे देख रहे, देख तू देख रहा है ट्रेन झूम रही है, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। एक लौंडे ने पूछा भाई कितनी दारू पी है? हमने कहा 6 लीटर। बोलते तूने बहुत पी है, लीटर में कौन गिनाता है? हम पहुंच गए, अब हम बैठ गए, हम चुपचाप बैठे। हमने कहा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो मैं तो सोचता रवीशा दिख रही है, मैंने कहा वो रही, उससे बात कर लेंगे, अभी चिंता मत करो, अभी थोड़ा नशा उतर जाए। तो एक लड़का है होस्ट से ना हम लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि वो होस्ट वैसा था। वो लड़के नहीं होते जो, तुम देखा ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं और लड़कियाँ ऐसे घूमती रहती हैं, देखा है ऐसे कोइंसेंट्रिक सर्कल्स। तो वो वैसा लड़का था। तो वो जैसे ही आया ना, मैंने कहा इसको तो आज उतारना है, आज इसको नहीं करने देना है। हाँ, और हम नशे में ही थे तो लॉजिक गया हुआ था हमारा। तो जैसे ही वो चढ़ा ना, ऐसे बोलता आर यू गाइस एक्साइटेड, चालू करें हम लोग शो, प्लीज गिव मी अ चीयर। तो एक लड़का ऐसे बोलता है कौआ। तो वैसे बोलता है प्लीज मेंटेन द डेकोरम, तमीज नहीं है आप लोगों को, ऐसे नहीं होता, शो बढ़ाना है हमें, मैं होस्ट हूं। तो दूसरा वाला बोलता है कौए। जो तीसरे पे आई ना, मतलब वो जैसी वो, उसके बाद उसे दिख रहा था कि अब ये बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, थोड़ी देर चुप रहूँगा। मेरे ऊपर बात आई थी, मुझे बोलना था। देखो मैं आपको एक चीज़ साइड नोट पे ये समझाना चाहता हूँ, लाइफ में ना हमेशा आपके ऐसे पड़ाव आते हैं, राइट, लड़कों के। हाँ, वेयर यू गेट टू बी एसोल, हाँ या नहीं। तो मेरी माँ ने ना बचपन से सिखाया कि जब भी आप मज़े लो ना, बिना शर्म के लो, पूरे मज़े लेने चाहिए। तो इससे पहले वो कुछ बोलता, मैंने बोल दिया काला कौआ। तो जब ऐसा हुआ ना, पता नहीं क्यों ऐसा रिदम बन गई हमारी, तो हम ऐसे ही करने लगे, कौआ कौए, काला कौआ, कौआ कौए, काला कौआ। 1-2 लोग ऐसे बीट भी देने लगे, कौआ कौए, काला कौआ, कौआ कौए, काला कौआ, कौआ कौए, काला कौआ। हाँ देखो ये, हाँ लोग ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ये भी करने लगे, कौआ कौए, काला कौआ। तो क्या हुआ ना, हमने जब ऐसे काफी देर कर दिया तो सब सुन रहे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, पर सब एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर से हमने कहा ये रुकेगा नहीं अब, है ना। तो फिर से वही चालू, हमने कंटिन्यू किया, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए, कौआ कौए। पर सुनो, अब इस पे पता क्या हुआ, चांसलर जो आगे बैठा था वो एकदम से मुड़ गया, तो मैं रुक गया। चांसलर ऐसे पीछे देख रहा है, बोलता है काला कौआ। भाई वो रोते हुए गया, पता है, यस, कौवे का जिंदगी पूरा करियर तबाह कर दिया एंकरिंग का। फिर एक लड़की आई, वो ऐसे बोलती है कि पहला एक्ट है हमारा ही, पूजा रॉक्स। हाँ, फिर 5 पूजाओं ने ऐसे डांस किया, बहुत मजा आया भाई। दारू पी के आपने देखा है कभी भी? हर चीज़ मजे आते हैं आपको दारू पी के। हाँ,
मेरे एक दोस्त तो ऐसे पैसे निकल, मैंने कहा रुक जा भाई दोस्त है हमारी, ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे तो वहाँ पे बैठे हुए, तो अभिषेक हल्का सा ऐसे गायब सा हो गया था। तो हम गए अभिषेक को देखने के लिए कि कहाँ चला गया। तो वहाँ पहुँचे, टॉयलेट गए हम सब, क्योंकि तो अभिषेक ना ऐसे एकदम से सरप्राइज़ हो गया हमें देख के। अभिषेक मतलब मॉडल सरप्राइज़ हो गया हमें देख के। तो हमने कहा कि भाई क्या कर रहा था, मतलब मूतने आया था। तो मैंने कहा हमें बताया था, हमें भी तो ख़त्म करना है ना टंकी। तो हम 5 लौंडे ऐसे मूत रहे हैं, मतलब इमेजिन मत करना कोई भी, ठीक है। हम सब ऐसे मूत रहे हैं, पर हमने इतना ज़्यादा ऐसे पी रखी थी ना, तो बाहर वालों को ऐसा लग रहा है जेट स्प्रे चल रहे हैं 5, वो भी ऐसे जितनी तेज हो सकता है, कोई अंदर ही नहीं आ रहा। जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके पीछे ना कमोड वाला जो होता है जहाँ पे लोग भागते हैं, उसका ऐसे गेट खुला, हम सबका रुक गया एक ही वक्त। हम सब ऐसे मुड़े तो ना कौआ था, रो रहा था बेचारा। और जैसे ही निकला, हमने उसे देखा, उसने हमें देखा। एक ऐसा मोमेंट था कि उसे भी पता था क्या होने वाला है और हमें भी पता था। भाई झूठ नहीं बोल रहा, 5 लौंडे, अगर तुम इमेजिन कर पाओ, ऐसे हैं उल्टे खड़े हुए, मुंडी ऐसे हो रखी है और ऐसे करते हैं, काला कौआ भाई रोता हुआ चला गया। हम लोग ऐसे फिर ख़त्म किया, तो जो टॉयलेट था ना उसमें से आवाज़ आने लगी ऐसे करके। तो मैंने कहा अंदर कुछ चल रहा है शायद। बोलता है अबे कुछ नहीं, आजकल ये करते हैं लोग ऐसे वॉशरूम में, कुछ चल रहा होगा, सेक्स। मैंने कहा छी यार, हम चलते हैं यहाँ से। हम वहाँ से निकल गए, पीछे गए तो बैक स्टेज से ही हमारा रास्ता था। तो वहाँ पे एक बंदा उल्टी कर रहा था, है ना। तो वो आया, बोलता है भाई सुन ना, एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या। बोलता है कि मैं ना मिस्टर फ्रेशर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अब मेरे को उल्टी हो रही है, तो मैं जा नहीं सकता स्टेज पे। तो आप में से कोई अभिषेक है? तो वो बोलता है हाँ। बोलता है आप मेरी जगह पे चले जाओ, ठीक है। अगर आप जीत गए तो मुझे बुला देना, नहीं जीते तो आपकी बेइज्जती, बेस्ट है। तो बोलता है ठीक है, डन सीन है। अभिषेक गया, पता नहीं कैसे जो जीत गया। फिर उसके बाद लड़कों से पूछा एक दिन अगर आप ऐसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन गए तो क्या करोगे। इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया ना उन्होंने, देख लेंगे। तीनों ने यही रिस्पॉन्स दिया, सिर्फ अभिषेक था जिसने बोला देख लेंगे सर। उसको बोला कि आप जीत गए। तो सर बोल दिया यार मेरे को। उसके लिए पूरा मुकुट वुकुट लेके आए, बुके लेके आए, है ना, सैचेट लेके आए, वो भी लेके आए, जूती उसको पहनाने लगे। वो वहाँ पे बता ही नहीं रहा कि वो जीता ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना, मुकुट पहनाया जा रहा है आपको। तो उसने बताया नहीं। पीछे से जो अभिषेक था वैसे बोलता है कि सर मैं जीता हूँ, मैं हूँ असली अभिषेक। तो उसने बोला आओ पहले आगे आओ आप। कौन हो आप? तो बोलता है मैं जीता हूँ, ये नहीं जीता। तो बोलता है कि अब पता कैसे चलेगा? बोलता है आप देख लो मैं ही हूँ अभिषेक। तो बोलता है नहीं सर मैं हूँ अभिषेक। बोलता है डिसाइड कैसे होगा? बोलता है नहीं देख लो सर मैं ही जीता हूँ। अब ये बहस चल रही है उनके बीच में, और चांसलर देख रहा है इतना फेमस है क्या मेरा कॉलेज, लॉन्डे लड़ रहे हैं मिस्टर फ्रेशर के लिए। ये बात चल रही है, एम्फी थिएटर के पीछे से कच्चे बनियान में एक लौंडा से होता है मैं हूँ अभिषेक। तू कौन है? वो नीचे आ, बोलते तुम भी आओ इधर आओ। बोलता ऐसे सारे लौंडों को देख के बोलता है और कितने अभिषेक हैं? सबने हाथ खड़ा किया जितने भी थे। फिर बोलता है अबे नहीं जो जीता है। सबने हाथ नीचे किया, एक ने नहीं किया। बोलता है आप भी हो? बोलता नहीं सर अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर नीचे कराया। अब उन तीनों में बहस चल रही है कि कौन अभिषेक है। क्लियर कैसे होगा? 3 अभिषेक हैं, क्लियर ही नहीं कर पा रहा कोई भी। चांसलर ने कहा यार ये तो ऐसे क्लियर ही नहीं होगा, हम कैसे समझे तुम में से कौन असली है। तो जो कच्चे बनियान में था ना, वो बोलता है कि सर ये जो हमारा वाला अभिषेक है, उसे देख के बोलता है कि सर ये ना असलियत में बाहर जो टपरी है ना उसका लड़का है। मेरी आईडी गिर गई थी एक बार, ठीक है। तो इसने फ़ोटोकॉपी लेके अपनी ऐसे फ़ोटो लगा के यहाँ पे स्कूल में पढ़ने आने लगा। हाँ, और आज मैं आया था तो मैंने इसे देख लिया, मैंने दबोच लिया था इसे। मेरे को ऐसे टॉयलेट में बंद कर दिया, कपड़े छीन लिए मेरे। अब ये प्रूव कैसे होगा? नहीं प्रूव हो रहा। चांसलर बोलता है मेरे को नहीं पता। तो आपस में लड़ रहे हैं अभिषेक्स। हाँ, तो अभिषेक 1 जो था हमारा वाला, अभिषेक 2 जो था जो उल्टी कर रहा था, और अभिषेक 3। तो सिर्फ अभिषेक 3 और 1 लड़ रहे हैं, हाथापाई हो रही है उनकी, क्योंकि अभिषेक 2 के उल्टी लगी हुई ना।
कोई छू ही नहीं रहा उसे, इससे नहीं लड़ूंगा। बारिश हो गई इतने में, डीजे कैंसिल हो गया, सब लोग अपने घर चले गए। अगले दिन न्यूज़ आई, जो लोकल न्यूज़पेपर था, उसमें आया कि ITM कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर फ्रेशर नहीं बना है। और जब हमने बैक्टीरिया से पूछा कि क्यों नहीं बना है, तो बैक्टीरिया की चुप्पी ने हमें जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? मेरा दिमाग घूम रहा है, बता तो दे क्या जवाब दिया। वो बता ही नहीं रहा। तो न्यूज़पेपर आया, मेरा दिमाग घूम रहा, मेरा इसलिए हो रहा क्योंकि जवाब नहीं दे रहे ना जर्नलिस्ट। मुझे यही गुस्सा आता है जब कोई मिस्ट्री और ऐसे रहस्य क्रिएट कर देता है, हाँ, और फिर जवाब नहीं देते, सोल्स होते हैं वो। तो मैंने कहा यार, दोस्तों को बताया कि यार ये तो जवाब ही नहीं दिया। तो दोस्त बोलता है, अबे तूने रविशा से बात की? मैंने कहा यार भूल गया यार, वो इतना मज़े आ रहे थे, काला को वो इस मैं भूल ही गया। तो बोलता है बात कर भाई जल्दी। तो मैं गया दौड़ता हुआ रविशा के पास। तो मैं ना जब ऐसे जा रहा था ना, तो मैं ऐसे ये लेके गया था रविशा के लिए, हाँ, क्योंकि जैसे ना मेरे दिमाग में ये था कि उसको ऐसे गिफ्ट दे दूंगा कि जैसे मैं कभी भूलता नहीं, राइट, कितनी प्यारी चीज़ है, और मैं उसे ये ऐसी चीज़ दूंगा कि वो कभी भुला नहीं पाएगी। मेरे दिमाग में बहुत क्यूट था ये। मैं पहुंचा, मैंने रविशा को बोला, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकेंड? तो बोलती है हाँ। मैंने बोला कि आई रियली लाइक यू। मुझे पता है ऐसे अजीब लग रहा है, बट अगर हम फ्रेंड्स के तौर पे स्टार्ट करें और अगर कुछ आगे हो पाए तो। बोलती है सॉरी यार, एक्चुअली ना अगर आप कल मेरे से बात करते तो शायद, पर एक्चुअली ना येस्टरडे आई फेल फॉर समवन। मैंने उसको स्टेज पे देखा और मैं बिल्कुल पागल हो गई। मेरा इतना दिमाग घूम रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला कौन है? कौआ? बोलती कौए से प्यार होगा मुझे? तो मैंने बोला कौन है, बता, सही बता। तो बोलती है अभिषेक। ऐसा हुआ ना जब उसने ऐसा बोला ना अभिषेक, मतलब ये लेके आऊं मैं, क्या है ये? इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, क्या समझाऊं यार। कितनी प्यारी चीज है, राइट? इतना गुस्सा आ रही थी, मैंने उसकी ऐसे ना एक तरफा आंखों में आंखें डाल के ऐसे एक पूछा, क्योंकि मैंने चश्मे पहने होते ना, उसको पता ही नहीं लग रहा था। हाँ, लड़कियां समझ ही नहीं पाती यार डिस्गाइज ऐसे ना जब मोमेंट बनाते हैं। मैंने इतने गुस्से में बोला, मैंने कहा कौन सा विषय? मैं एक नीली मछली हूँ, बस यूं ही बहती रहती हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जाने ये सागर की लहरें ले जाए कहाँ।